बहुरिया नया मंगलसूत्र? हाँ माँ जी, वो मम्मी ने बनवा के दिया। कह रही थी छोटी को दी तो मुझे भी दे दिया। माँ ने भिजवाया है और तू गले में डाल के बैठी है। क्या हुआ? देखा बिटवा, जमाना कितना खराब है और ये सोना पहन के घूम रही है। मंगलसूत्र माँ को निकाल के दो। माँ जी, आप क्यों रखेंगी? ये मेरी माँ ने दिया है तो इसे मैं पहनी रहती हूँ। देख रहा है तेरी बीबी कैसे जवान चला रही है मेरे सामने टपर टपर। अब मैं इसके बुरे के लिए थोड़ी ना कह रही हूँ। बाहर कितने चोर उचक्के घूम रहे हैं, कोई मार के छीन लिया तो? आज से सोफे पे नहीं बैठेगी, ना इसी वाले रूम में सोएगी, और इसका खाना पीना भी बंद कर दो। 4 दिन भूखी रहेगी ना, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। आई बड़ी बोलने वाली इसकी चीज है। हमेशा खुश रहे बहुरिया, तू बहुत अच्छी है। आपको इस वीडियो से क्या समझ आया? बहू, कल मेरी बेटी की नंद की सगाई है, तुझे यही साड़ी पहन के चलना है उसके ससुराल। माँ जी, मेरे पास तो बहुत सारी साड़ियाँ हैं ना, मैं उनमें से कोई पहन लूंगी ना। पर माँ जी, ये साड़ी बहुत भारी है, ये मैं नहीं संभाल पाऊंगी। मैं एक काम करती हूँ, मेरे पास जो साड़ी है मैं वही पहन लेती हूँ, इसे आप रख लीजिए। हाँ, मुझे पता है कि तेरे पास 200 रुपए वाली बहुत सारी साड़ियाँ हैं, लेकिन तू वो सब नहीं पहन कर जाएगी। जितना बोल रही हूँ उतना सुन, यही साड़ी पहन कर जाएगी हमारे साथ। बहू, तू क्या चाहती है? तू वही अपनी सस्ती से 200 रुपए वाली साड़ी पहनकर मेरी बेटी के ससुराल जाएगी और वहाँ हम लोग की बेइज्जती करवाएगी? नहीं, तू यही पहन कर आएगी। समझ में आई बात? माँ जी, अगर मेरे आने से दीदी के ससुराल वालों के सामने आप लोगों की बेइज्जती होगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ नहीं आऊंगी। हाँ, तो यही बेहतर होगा कि तू वहाँ हम लोगों के साथ मेरी बेटी की ससुराल नहीं है, वरना लोग ताने मारेंगे कि इसकी बहू तो 200 रुपए वाली सस्ती साड़ी पहन कर आ गई। माँ जी, मैं गरीब भले हूँ, पर उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप लोग हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहें। क्या गरीब होना पाप है? आप लोग इस बात से सहमत? बहू, कल मेरी बेटी की नंद की सगाई है, तुझे यही साड़ी पहन के चलना है उसके ससुराल। माँ जी, मेरे पास तो बहुत सारी साड़ियाँ हैं ना, मैं उनमें से कोई पहन लूंगी ना। पर माँ जी, ये साड़ी बहुत भारी है, ये मैं नहीं संभाल पाऊंगी। मैं एक काम करती हूँ, मेरे पास जो साड़ी है मैं वही पहन लेती हूँ, इसे आप रख लीजिए। हाँ, मुझे पता है कि तेरे पास 200 रुपए वाली बहुत सारी साड़ियाँ हैं, लेकिन तू वो सब नहीं पहन कर जाएगी। जितना बोल रही हूँ उतना सुन, यही साड़ी पहन कर जाएगी हमारे साथ। बहू, तू क्या चाहती है? तू वही अपनी सस्ती से 200 रुपए वाली साड़ी पहनकर मेरी बेटी के ससुराल जाएगी और वहाँ हम लोग की बेइज्जती करवाएगी? नहीं, तू यही पहन कर आएगी। समझ में आई बात? माँ जी, अगर मेरे आने से दीदी के ससुराल वालों के सामने आप लोगों की बेइज्जती होगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ नहीं आऊंगी। हाँ, तो यही बेहतर होगा कि तू वहाँ हम लोगों के साथ मेरी बेटी की ससुराल नहीं है, वरना लोग ताने मारेंगे कि इसकी बहू तो 200 रुपए वाली सस्ती साड़ी पहन कर आ गई। माँ जी, मैं गरीब भले हूँ, पर उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप लोग हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहें। क्या गरीब होना पाप है? आप अरे बहू, तेरी माँ का फोन आया था, तेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। हाँ माँ जी, मुझे पता है। पता है का क्या मतलब है? तुम तैयार हो जाओ, इस वक्त तुम्हारे मायके में तुम्हारी जरूरत है। लेकिन माँ जी, मैं इनसे पूछी नहीं हूँ। कोई जरूरत नहीं है पूछने की। बहुओं को अपने मायके जाने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तू तैयार हो जा, मैं भी तेरे साथ चल रही हूँ। ठीक है माँ जी, मैं अभी तैयार होके आती हूँ। छोटी बहू। जी माँ जी। जो तुम्हारे पास सबसे अच्छी साड़ी है वो मेरी बेटी को दे दो, इसे इसकी फ्रेंड की शादी में पहन के जाना है। ठीक है, देख लीजिए दीदी आप। छी, गरीबों वाली साड़ियाँ। ऐसी साड़ी तो मेरे ससुराल में नौकरानियाँ पहनती है। वाओ मम्मी, ये साड़ी कितनी सुंदर लग रही है। मैं यही पहनूंगी अपनी फ्रेंड की शादी में। हाँ हाँ बेटा, जो तुझे पसंद है वो तू लेके जा, तुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। सुनो, मैं आती हूँ, तब तक इस बैग को यही रखे रहने देना। मैं आऊंगी तब एक एक साड़ी को गौर से लिखूंगी, आया समझ में? रुको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के हाथ में से साड़ी छीनने की? तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? अरे माँ जी, जिस घर की नौकरानी ऐसी साड़ियाँ पहनती हो, उस घर की बहू की इज्जत कम नहीं हो जाएगी अगर उसने ये साड़ी पहनी तो? और माँ जी सुनिए जी, भिंडी की सब्जी बना रही हूँ, आप खा लेंगे ना? मुंह मत बनाओ, खाना ही पड़ेगा। ठीक है, बना लो। देवरानी जी, ये भिंडी नहीं खाते हैं तो थोड़ा सा आलू भुजिया डाल देना। इस घर की छोटी बहू, नौकरानी नहीं जो सबकी अलग अलग फरमाइशें सुनूं। जिसको अलग अलग चीजें खानी ना वो खुद बना ले। देवरानी जी,
क्या बना रही हो? बैगन की सब्जी बना रही हूँ। पर बैगन तो देवर जी को भी नहीं पसंद है और सासू माँ को भी नहीं। किसी को अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, बैगन मुझे अच्छा लगा है तो मैं यही बनाऊँ। अब लोग दिन भर काम करते हैं, कम से कम उनको खाना तो अच्छा चाहिए। हाँ तो मैं भी कोई दिन भर बैठ के आराम नहीं करती हूँ, मैं भी तो काम करती हूँ। घर का सारा काम तो मैं करती हूँ, तुम तो सिर्फ खाना बनाते तो खाना बनाना क्या आसान होता है? आज से खाना मैं बनाऊंगी और घर का सारा काम तुम करो। मैं घर के कोई काम नहीं करूँगी। अगर आपको मुझसे खाना बनवाना है तो बनवाना, तो मैं ये भी नहीं बनाऊंगी। ये क्या बात हुई? कुछ लड़कियां ससुराल में छोटी बहू होने का ज्यादा ही फायदा उठाती हैं। छोटी बहू, मेरे पैर दुख हैं, दाब देना बेटी। ज्यादा दर्द हो रहा है मम्मी जी? हाँ, कति नाराय हो रहा है। मेरे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिससे आपके पैरों का दर्द जिंदगी भर के लिए गायब हो जाएगा। अच्छा ऐसा के? 1 मिनट रुको, कुल्हाड़ी लेके आती हूँ। अरे बेबी आ गई इंजेक्शन लगवा कर? हाँ आ गया। दर्द तो नहीं हुआ? अरे नहीं, नर्स बहुत अच्छी थी, पता भी नहीं चला। हाँ, दूसरी औरत के हाथ से तो इंजेक्शन का भी पता नहीं चलता, मेरी तो बातें भी चुप जाती हैं। तुम अंदर चलो, तुम्हें बताती हूँ मैं। देखो अरे बहुत दर्द हुआ, मैं तो मजाक कर रही हूँ। मैं बताऊंगी कैसे दर्द होता है। अंदर चलो तुम। अरे बहू, जी माँ जी। तेरी शादी को भी कितने दिन हुए हैं? माँ जी अभी 1 महीना हुआ है। ये क्या होलिया बना के रखा है? माँ जी लेकिन ये तो कह रहे थे कि यहाँ सब अलाउ है। उस नालायक के कहने से क्या होता है? ये घर मेरा है, यहाँ मेरी चलेगी, ना कि उसकी। लेकिन माँ जी दीदी भी तो ऐसे कपड़े पहनते हैं, लेकिन उनके ऐसे कपड़े पहनने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, तो तू मेरी बेटी की बराबरी करेगी और मुझसे जबान लड़ाएगी? नहीं माँ जी, अगर आपको नहीं पसंद है तो मैं चेंज कर लेती हूँ। अरे बहू रुक जा। बेटा, तू इन कपड़ों में बहुत अच्छी लग रही है, मैं तो तेरे मजे ले रही थी।